राम प्रसाद एक आम भारतीय परिवार का मुखिया था। ईमानदार, मेहनती और घरेलू मूल्यों में विश्वास रखने वाला इंसान। उसकी पत्नी सुनीता उसके जीवन की रीढ़ थी। सब कुछ संभालती थी, रिश्ते, बच्चे, घर और साथ ही राम प्रसाद की भावनाओं को भी। उनकी शादी को 20 साल हो चुके थे और 2 बच्चे थे। बेटी रिया जो कॉलेज में पढ़ रही थी और बेटा बेटा अर्जुन जो 10वीं कक्षा में था। दोस्तों, कहानी बहुत ही मोटिवेशनल होने वाली है। आप इस कहानी को ध्यान लगाकर सुन, आप समझ जाएंगे कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है और हमें कौन से 3 लोग हैं जिन्हें हमें अपने घर में कभी नहीं लाना चाहिए। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल बोधी थिंक से बाई को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर धीरे धीरे घर में एक अजीब सी खामोशी घुसने लगी। रिश्तों में एक अनकहा तनाव जो राम प्रसाद को समझ नहीं आता था। सुनीता कुछ कुछ कहती पर राम प्रसाद अनसुना कर देता। उसे लगता था वो सब छोटे मोटे घरेलू शक हैं जो हर पत्नी को होते हैं, पर असल बात कुछ और थी। कि हम पहला मेहमान, पुराना दोस्त जो अब कुटिल बन चुका था। एक दिन राम प्रसाद का पुराना स्कूल मित्र मोहन मिलने आया। बातों ही बातों में मोहन ने कहा, क्या बात है रामू, अब तो तू बड़ा आदमी बन गया है। घर भी सुंदर है, बीवी भी वफादार दिखती है, अब तो मजे ही मजे। राम प्रसाद हंस पड़ा और बोला, तू जब चाहे आ जाया कर, ये घर तेरा ही है। सुनीता ने चाय नाश्ता दिया, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की चिंता थी। वो मोहन को पहली ही नजर में नहीं भाया। उसकी निगाहें टटोलती थीं, जैसे घर के अंदर कुछ ढूंढ रही हो। वो बातें करता था पर आंखें दीवारें देखती थीं। वो हाथ भी देती थीं और जब सुनीता सामने होती तो उसके लहजे में हल्की बेहयाई आ जाती। कुछ ही महीनों में मोहन अक्सर घर आने लगा, कभी बिना बताए, कभी देर रात। राम प्रसाद को अच्छा लगता था कि पुराना दोस्त अब उसका इतना करीबी हो गया है। पर सुनीता एक दिन फूट पड़ी, इस आदमी की नजरें साफ नहीं है राम। तुम्हें लगता है मैं शक करती हूं, पर यह आदमी तुम्हारे घर का सम्मान नहीं करता, उसे रोको। राम प्रसाद ने हंसकर टाल दिया। तू ज्यादा सोचती है सुनीता, मोहन जैसा दोस्त भाग्य से मिलता है, लेकिन किस्मत वही थी जो बदलने वाली थी। एक दिन घर में पैसे गायब हुए। सुनीता ने कुछ नहीं कहा, पर अपने गहनों को छिपा दिया। फिर एक दिन उसने मोहन को फोन पर किसी अनजान आदमी से कहते सुना, हाँ भाई, ये घर तो मालदार है, अंदर से चूहे की तरह साफ कर दूंगा। उस दिन सुनीता ने राम प्रसाद से साफ कह दिया, या तो मैं इस घर में रहूंगी या फिर तुम्हारा ये दोस्त। राम प्रसाद को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज में मोहन की चोरी करते हुए तस्वीरें मिली तो उसके होश उड़ गए। उसने तुरंत मोहन से रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन तब तक बहुत कुछ टूट चुका था। पत्नी का विश्वास, घर की शांति और उसकी खुद की आंखें। दूसरा मेहमान रोमांटिक तेम कभी का रिश्तेदार, अब परजीवी राम प्रसाद का एक दूर का भतीजा विकास नौकरी की तलाश में शहर आया। वो कुछ दिन घर में ठहरने आया और फिर वहीं जम गया। विकास दिन भर मोबाइल में रहता और घर के माहौल पर जहर बन गया। वो सुनीता से बेहुदा मजाक करता, काम में टांग अड़ाता और कभी कभी दोस्तों को लेकर घर में पार्टी भी करता। सुनीता ने फिर आवाज उठाई, राम, ये लड़का ठीक नहीं है, हमारे बच्चों पर भी इसका असर पड़ रहा है। राम प्रसाद को लगा कि पत्नी अपनी मर्जी चलाना चाहती है। उसने कहा, घर पर आए मेहमान को ऐसा नहीं कहते, आखिर खून का रिश्ता है। पर खून का रिश्ता तब खून बहाता है जब समय पर आंखें न खोली जाए। एक दिन रिया रोती हुई घर आई और बोली, पापा, विकास भैया मुझे गलत तरीके से छूते हैं, मैं डरती हूं। उस दिन राम प्रसाद की दुनिया थम गई। उसका सिर शर्म से झुक गया। सुनीता का चेहरा रोते हुए भी दृढ़ था। विकास को उसी रात घर से निकाल दिया गया, कैद हाथी और असर पाया गया, लेकिन जो जख्म उसकी बेटी की आत्मा पर लगे वो कभी नहीं भर सके। तीसरा मेहमान, नकली संत जो भीतर से शैतान था। राम प्रसाद आध्यात्मिक हो चला था। एक दिन किसी के कहने पर उसने एक संत को घर बुलाया, बाबा परम ज्ञानानंद जी। बाबा ने पहले कुछ पूजा पाठ किया, फिर कहा कि इस घर में बुरा साया है। राम प्रसाद डर गया और बाबा को हर हफ्ते बुलाने लगा। बाबा घर में अकेले भी आने लगे। आओ या ये कहते कि पूजा करनी होती है।
एक दिन सुनीता ने बाबा को पूजा के बहाने उसके गहनों को छूते हुए देख लिया। जब उसने राम प्रसाद को बताया तो उसने फिर उसे ही दोषी ठहरा दिया। तू सब पर शक करती है, ये संत हैं, भगवान के आदमी। फिर एक दिन बाबा घर में नहीं आए, लेकिन गहनों का डब्बा गायब था। पुलिस जांच में बाबा का असली चेहरा सामने आया। वो तो ठग था जो दर्जनों घरों को लूट चुका था। अंत चीन किया, जो खोया वो मिला नहीं। इन तीनों घटनाओं के बाद राम प्रसाद टूट चुका था। उसका घमंड, उसका विश्वास, उसकी मूर्खता सब सामने आ चुके थे। एक रात उसने सुनीता के सामने हाथ जोड़ दिया और बोला, मैंने तुम्हारी बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। मैं सोचता था तुम ज्यादा बोलती हो, पर तुम ही थी जो इस घर को बचा रही थी। सुनीता की आंखों में आंसू थे। मैं आज भी यहां हूं राम, लेकिन अब मेरा भरोसा तुम्हारे फैसलों पर नहीं रहा। औरत एक बार माफ कर सकती है, दूसरी बार सह सकती है, लेकिन तीसरी बार उसका दिल टूट जाता है। उसे गिराया। बच्चों की खातिर वो साथ तो रहे, पर अब वो पहले जैसा घर नहीं रहा। वो हंसी, वो भरोसा, वो गर्माहट कहीं खो गई थी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, पत्नी केवल घर की शोभा नहीं होती, वह घर की सुरक्षा, संस्कार और मर्यादा की रक्षक भी होती है। किसी भी पुरुष को ये 3 तरह के लोगों से सावधान रहना चाहिए। नंबर 1, दोस्त जो पत्नी की मर्यादा न समझे। नंबर 2, रिश्तेदार जो संस्कार बिगाड़े। नंबर 3, बाबा या गुरु जो अंदर से शैतान हो। पत्नी की भावना, उसका शक, उसकी चेतावनी, ये सब भगवान की आवाज होती है, जो समय से पहले सच बता देती है। लेकिन अगर आपने उसकी आवाज नहीं सुनी तो घर की बर्बादी कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं आपको ये कहानी कैसी लगी, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो हमें कमेंट में अपना नाम और उस जगह का नाम भेजें जहां से आप ये वीडियो देख रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो चलो फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।